नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जा रहे 5 मैचों की टेस्ट सीरीज के पहले टेस्ट का 5वें दिन का खेल देखने के बाद खुश हैं, तो हमारे इस वीडियो को एक लाइक करना नहीं भूलिएगा। आज की हमारी इस वीडियो का शानदार लाइक टारगेट 500 लाइक है, तो दिल से एक लाइक अवश्य कीजिएगा। दोस्तों, ऐसे में अंतिम दिन क्या रहा, पूरा रोमांच, उसका हाईलाइट हम आपको बता रहे हैं। दोस्तों, जब 5वें दिन का हाईलाइट बताएं तो उससे पहले हम शुरुआत के बारे में बता देते हैं, जहां पर पहले दिन बन स्टोक्स ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था और भारतीय टीम को पहले बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया था। जहां पर भारतीय टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए कप्तान शुभमन गिल और यशस्वी जायसवाल एवं ऋषभ पंत की तूफानी विस्फोटक शतक की पारी के दम पर 471 रन बनाए और ऑल आउट हो गई थी। इसके जवाब में उतरी इंग्लैंड टीम ने भी पहली पारी में 465 रन बना दिए थे और ऑल आउट हो गई थी। और अब पहली पारी के अनुसार भारतीय टीम ने 6 रन की बढ़त बना ली और उसके बाद भारत ने दूसरी पारी में शानदार बल्लेबाजी करने शुरू की, तो केएल राहुल के और ऋषभ पंत के विस्फोटक शतकीय पारी के दम पर 364 रन बनाए मगर ऑल आउट हो गई। इसके बाद 371 रन का लक्ष्य हासिल करने दिया, जिसके जवाब में उतरी इंग्लैंड ने जब चौथे दिन का खेल जब समाप्त हुआ तो इंग्लैंड ने बिना विकेट खोए 21 रन बना लिए थे। ऐसे में कि जैक क्रोली और बेन डकैट मैदान पर मौजूद थे और जहां पर के जैक क्रोली ने 25 गेंद में 12 रन बनाए थे और वह मैदान पर जमे हुए थे, जबकि बेन डकैट 11 गेंदों में 9 रन बनाकर मैदान पर मौजूद थे। ऐसे में जब 5वें दिन का खेल शुरू हुआ तो दिन का पहला एवं पारी का 7वां ओवर लेकर जसप्रीत बुमराह आते हैं। इस ओवर में ही बेन डकैट जसप्रीत बुमराह को तीसरी गेंद पर शानदार बैकफुट से पंच करके गेंद को सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए भेज देते हैं। यह दिन का पहला चौका होता है। दोस्तों, बेन डकैट और जैक क्राउली अपनी टीम को आगे बढ़ा रहे थे और संभल कर बल्लेबाजी करना शुरू कर चुके थे। ऐसे में जब पारी का 14वां ओवर मोहम्मद सिराज को थमाया जाता है तो बेन डकैट यहां से अपना खतरनाक अंदाज दिखाना शुरू करते हैं। चौथी गेंद पर वह मिड ऑन फील्डर के दाहिने तरफ से बेहतरीन गेंद को चौके के लिए भेज देते हैं। 14 ओवर में टीम बिना कोई विकेट गंवाए 41 रन बना चुकी थी। फिर 15वां ओवर प्रसिद्ध कृष्णा को थमाया जाता है तो प्रसिद्ध कृष्णा को भी बेन डकैट 5वीं गेंद पर स्लिप और गली फील्डर के बीच में से कट करके एक चौका लगा देते हैं। और यह दोनों जिस तरीके से बल्लेबाजी कर रहे थे, कोई भी गलतियां नहीं कर रहे थे। भारतीय टीम के गेंदबाज इनका विकेट नहीं ले पा रहे थे, जो कि भारतीय टीम के गेंदबाजों को बैकफुट पर धकेलते जा रहे थे। ऐसे में जब 17वां ओवर लेकर फिर से प्रसिद्ध कृष्णा आए तो बेन डकैट उनको 6वीं गेंद पर एक स्मैश थ्रू शॉट लगाकर कवर्ड्स की तरफ सीधी गेंद को सीमा रेखा से बाहर 4 रन के लिए भेज देते हैं। 18वें ओवर में शार्दुल ठाकुर को भी बेन डकैट के टारगेट करते हैं और बेहतरीन वह दूसरी पैड लाइन पर डाली गई थोड़ी बाहर की गेंद को टाइमिंग का इस्तेमाल करके फ्लिक करके चौका लगा देते हैं। 18 ओवर में टीम ने 63 रन बना लिए थे। अभी विकेट नहीं गंवाया था। कहीं ना कहीं अब वह रन आगे बढ़ रहे थे, जो कि भारतीय टीम के लिए हार का सबब बनते जा रहे थे। 19वां ओवर जब प्रसिद्ध कृष्णा को दिया गया तो बेन डकैट ने इस ओवर की अंतिम गेंद पर फ्रंट फुट से शॉट खेला और एक शानदार चौका लगाकर बाउंड्री बटोरी। अब प्रेशर भारतीय गेंदबाजों के ऊपर साफ साफ नजर आने लगा था। भारतीय कप्तान शुभमन गिल के माथे पर परेशानी की लकीरें साफ साफ दिख रही थीं, क्योंकि हार करीब दिखने लगी थी। 21वां ओवर लेकर जब प्रसिद्ध कृष्णा आते हैं तो बेन डकैट उनको लाजवाब शॉट लगाकर पहली गेंद पर मिड ऑफ फील्डर के साइड से गेंद को कवर्स की तरफ सीमा रेखा से बाहर 4 रन के लिए भेज देते हैं। ऐसे में इसी ओवर की 5वीं गेंद पर प्रसिद्ध कृष्णा को फिर टारगेट किया जाता है और 5वीं गेंद पर एक कड़क पुल शॉट लगाकर बेन डकैट के द्वारा चौका लगाया जाता है। और देखते ही देखते इनकी जोड़ी अब अपनी टीम को 100 के पार ले जाने लगी थी। 22वां ओवर लेकर जब शार्दुल ठाकुर आए तो यहां बेन डकैट 2 रन लेकर अपना अर्धशतक पूरा कर लेते हैं। इस बार जैक क्राउली अपना घातक अंदाज दिखाते हुए चौथी गेंद पर कड़केदार शॉट लगाकर कवर्स की तरफ एक चौका लगा देते हैं। दोस्तों,
जैक क्राउली 25वें ओवर में प्रसिद्ध कृष्णा को टारगेट करते हुए तीसरी गेंद पर शानदार ड्राइव करके गैप में सीधी चौके के लिए गेंद को भेज देते हैं और इस प्रकार टीम आज 25 ओवर में बिना विकेट गंवाए 100 रन पूरे कर चुकी थी। इन दोनों की जोड़ी ने कमाल करके रख दिया था। जहां पर भारतीय बल्लेबाज फ्लॉप साबित हुए थे, वहीं पर यहां अब इनकी की जोड़ी भारतीय गेंदबाजों पर काल बनकर टूट पड़ी थी। इनको आउट करना असंभव नजर आने लगा था और पहला सेशन समाप्त होते तक 30 ओवर में 110 रन टीम बना लेती है और जैक क्राउली अपने अर्धशतक के करीब पहुंचने लगे थे और दूसरी तरफ बेन डकेट अपने शतकीय पारी खेलने के लिए पूरी तरीके से तैयार थे, क्योंकि उनकी बल्लेबाजी आज भारतीय गेंदबाजों को चकनाचूर करती जा रही थी। इसके बाद जब पहले दूसरा सेशन शुरू होता है तो 35वां ओवर जसप्रीत बुमराह को दिया जाता है। इस ओवर की पहली गेंद पर बेन डकेट शानदार बाउंड्री लगाते हैं और गेंद को सीधे सामने की ओर पुश करके एक चौका लगाते हैं। आज बुमराह की गेंदबाजी कमाल नहीं कर रही थी। चौथी गेंद पर जैक क्राउली फिर से एक फ्लिक शॉट लगाकर चौका लगा देते हैं। बुमराह को गेंदबाज में जिस चीज के लिए जाना जाता है वह सब फ्लॉप हो रहे थे। फिर 36वां ओवर लेकर मोहम्मद सिराज आए तो एक सिंगल रन लेकर आज जैक क्राउली ने अपना ऐतिहासिक अर्धशतक भी पूरा कर लिया था। इन दोनों खिलाड़ियों की जिस तरीके से साझेदारी हुई थी वह भारतीय टीम के लिए सबसे बुरी बात थी मोहम्मद सिराज को। फिर तीसरी गेंद पर बेन डकेट एक लाजवाब शॉट लगाकर मिड ऑफ की तरफ एक चौका लगा देते हैं। अंतिम गेंद पर बेन डकेट का घातक अंदाज दिखाई देता है। ऑफ स्टंप के बाहर डाली गई गेंद को डिफेंड कर रहे थे। बॉल आउट स्विंग हुई और बल्ले का बाहरी किनारा लेकर कीपर और स्लिप फील्डर के बाजू से चौके के लिए चली गई और 36 ओवर में टीम ने 150 रन बिना कोई विकेट गंवाए बना लिए थे। ऐसे में 37वां ओवर जब जसप्रीत बुमराह को थमाया जाता है तो अर्धशतक बना चुके जैक क्राउली पैड लाइन पर डाली गई पहली गेंद को मिड विकेट की तरफ फ्लिक करके चौका लगा देते हैं, जबकि 38वें ओवर में रविंद्र जडेजा को टारगेट किया जाता है। बेन डकेट दूसरी गेंद पर लाजवाब रॉन्ग वन गेंद को जल्दी से रिवर्स स्वीप करके एक चौका लगाते हैं। तो चौथी गेंद पर बेन डकेट एक खूबसूरत अंदाज में लेग स्टंप के बाहर डाली गई फुल लेंथ की गेंद को डीप पॉइंट की ओर रिवर्स स्वीप लगाकर एक और चौका लगा देते हैं और अपने स्कोर को 95 पर ले जाते हैं और उनका ऐतिहासिक शतक बिल्कुल पूरा होने वाला था। और फिर पारी के 40वें ओवर में रविंद्र जडेजा को ही चौथी गेंद पर एक शानदार चौका लगाकर आज अपने टेस्ट करियर का एक और खतरनाक अर्धशतक बेन डकेट के द्वारा पूरा किया जाता है। उन्होंने 121 गेंदों में शतक लगाकर इतिहास रच दिया था और 40 ओवर में टीम 177 रन बना चुकी थी। भारतीय टीम ने जब 372 रन का लक्ष्य चेज करने दिया था, उसके बाद यह जोड़ी जिस तरीके से आज 5वें दिन बल्लेबाजी कर रही थी, साफ हो गया था कि वह भारतीय गेंदबाजों को छोड़ने वाले नहीं है। ऐसे में बीच में बारिश भी आती है जिसके कारण खेल को रोका गया, मगर उसके बाद फिर जैक क्राउली और बेन डकेट भारतीय टीम पर टूट पड़े। 43वें ओवर में प्रसिद्ध कृष्णा आते हैं तो जैक क्राउली पहली गेंद पर पुल शॉट लगाकर चौका लगाते हैं, मगर कृष्णा यहां पर भारतीय टीम की वापसी कराते हैं। तीसरी गेंद पर जैक क्राउली की को वह स्लिप में लोकेश राहुल के हाथों कैच आउट कराकर पवेलियन की राह दिखाते हैं। आज 65 रन की एक विस्फोटक पारी खेलकर जैक क्राउली पवेलियन चले गए थे और 188 पर पहला झटका इंग्लैंड को लगा था। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए पिछले पारी के शतक वीर ओली पॉप मैदान पर आते हैं। ऐसा लग रहा था जैसे कोई छोटी मोटी टीम हो। 51वें ओवर में प्रसिद्ध कृष्णा बेन डकेट के गेंद करते हैं तो तीसरी गेंद पर ओवर पिच गेंद को डीप कवर्स की ओर शॉट खेलकर बेन डकेट चौका लगाते हैं। 5वीं गेंद पर कृष्णा को टारगेट करके बेन डकेट एक और पुल शॉट लगाकर चौका लगा देते हैं और 51 ओवर में 28 रन टीम बना चुकी थी। भारतीय टीम की जीत की सारी उम्मीदें पानी में मिलती जा रही थीं। इसके कारण अब शुभमन गिल परेशान नजर आ रहे थे। फिर जब 52वां ओवर रविंद्र जडेजा को दिया जाता है तो बेन डकेट 6वीं गेंद पर एक खूबसूरत शॉट लगाकर गुड लेंथ की गेंद को डीप पॉइंट की ओर रिवर्स स्वीप के द्वारा गगनचुंबी 6 के लिए भेज देते हैं और आज यह खतरनाक अंदाज
बेन डकेट का भारतीय टीम के लिए बहुत बुरा साबित हो रहा था। कोई भी गेंदबाज बेन डकेट को रोकने में असफल हो रहा था। जब 54वां ओवर लेकर रविंद्र जडेजा आते हैं तो बन डकेट उनको 5वीं गेंद पर खूबसूरत शॉट लगाकर एक चौका लगा देते हैं और इसके साथ ही वह अपने 149 पर खेल रहे बन डकेट को फिर 55वें ओवर में शार्दुल ठाकुर आकर तीसरी गेंद पर नीतीश कुमार रेड्डी के हाथों कैच आउट करा देते हैं। 159 रन की एक शानदार पारी खेलकर आज बेन डकेट पवेलियन गए। दोस्तों, इतना बड़ा विकेट जाने के बाद बल्लेबाजी करने के लिए हैरी ब्रुक मैदान पर आते हैं, मगर अगली गेंद पर शार्दुल ठाकुर फिर से ऋषभ पंत के हाथों हैरी ब्रुक को कैच आउट कराकर पवेलियन वापस भेज देते हैं। हैरी ब्रुक आज अपना खाता भी नहीं खोल पाए थे। ऐसे में 2 बड़े बैक टू बैक विकेट गिर जाने के बाद अब भारतीय टीम की वापसी की उम्मीदें नजर आने लगी थीं। तो इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए कप्तान बेन स्टोक्स को मैदान पर आना होता है। तो बेन स्टोक्स आकर 57वें ओवर में शार्दुल ठाकुर को दूसरी गेंद पर एक शानदार चौका लगा देते हैं और 57 ओवर में 263 रन 4 विकेट होकर टीम बना चुकी थी। उसके बाद फिर चाय काल हो जाता है, यानी टी के लिए ब्रेक दिया जाता है और 59 ओवर तक आज इंग्लैंड टीम 259 रन 4 विकेट खोकर बना चुकी थी। अब जीतने के लिए सिर्फ 102 रनों की आवश्यकता थी। ऐसे में जब चाय काल के बाद मैच शुरू होता है तो फिर शार्दुल ठाकुर को बेन स्टोक्स 59वें ओवर की अंतिम गेंद पर एक शानदार चौका लगा देते हैं और इसके साथ ही टीम अपने 273 रन 4 विकेट खोकर बना चुकी थी। फिर 62वें ओवर में रविंद्र जडेजा को गेंदबाजी थमाई जाती है, तो जो रूट रविंद्र जडेजा को पहली गेंद पर रिवर्स स्वीप लगाकर एक चौका हासिल करते हैं और इसके साथ ही एक और घातक अंदाज जो रूट और बेन स्टोक्स भारतीय टीम को दिखाना चालू कर चुके थे। अब साफ साफ लगने लगा था कि इस मैच में भारतीय टीम को अगर वापसी करनी है तो और ज्यादा विकेट लेने होंगे, नहीं तो भारतीय टीम की हार बिल्कुल तय है। फिर पारी का 66वां ओवर रविंद्र जडेजा को दिया जाता है, तो जो रूट उनको 5वीं गेंद पर शानदार एक शॉट लगाते हैं, करुण नायर मिसफील्ड कर देते हैं, जिसके कारण एक और चौका मिल जाता है और फिर 67वें ओवर में तो प्रसिद्ध कृष्णा को बेन स्टोक्स कड़क शॉट लगाकर दूसरी गेंद पर कवर्स की ओर पंच करके चौका लगाते हैं। बैक टू बैक अगली गेंद पर भी बेन स्टोक्स के द्वारा एक और चौका लगाया जाता है स्लिप फील्डर के साइड से। इस प्रकार टीम आज 67 ओवर समाप्त होने तक 4 विकेट खोकर 300 रन पूरे कर चुकी थी। अब जीतने के लिए सिर्फ 72 रन की आवश्यकता थी, मगर फिर पारी का 68वां ओवर लेकर आए। रविंद्र जडेजा ने आज टीम की वापसी कराई और तीसरी गेंद पर बेन स्टोक्स को शुभमन गिल के हाथों कैच आउट कराकर पवेलियन वापस भेज दिया और 33 रन के स्कोर पर आज कप्तान बेन स्टोक्स पवेलियन चले गए। इसके बाद टीम का साथ देने के लिए जेमी स्मिथ मैदान पर आते हैं और जेमी स्मिथ और जो रूट अब अपनी टीम को संभालने लगे थे और फिर पारी का जब 71वां ओवर लेकर प्रसिद्ध कृष्णा आते हैं तो जो रूट उनको पहली ऑफ स्टंप के बाहर डाली गई गेंद पर फुल लेंथ की गेंद को पैड निकालकर ड्राइव करते हैं और चौका मिलता है। 71 ओवर में टीम 5 विकेट खोकर शानदार 312 रन बना चुकी थी। जो टीम लग रहा था कि शुरू में भारतीय टीम से हार जाएगी, अब वह एक तरफा जीतती हुई नजर आने लगी थी। भारतीय टीम की हार की पूरी उम्मीदें साफ साफ दिखाई देने लगी थीं और फिर नतीजा 73वें ओवर में प्रसिद्ध कृष्णा को चौथी गेंद पर एक ऑफ स्टंप के बाहर डाली गई गेंद को खड़े खड़े कवर्स की ओवर पॉइंट की फील्डर के बीच से चौके के लिए भेज देते हैं। दोस्तों, इसके बाद रविंद्र जडेजा को 74वें ओवर की अंतिम गेंद पर जेमी स्मिथ भी कमाल का शॉट लगाकर एक चौका लगा देते हैं। अब टीम 5 विकेट खोकर 74 ओवर में 324 रन पूरे कर चुकी थी और अब भारतीय टीम को जीत के लिए किसी चमत्कार की जरूरत थी, क्योंकि भारतीय गेंदबाज कुछ नहीं कर पा रहे थे और थोड़े से रन जीतने के लिए अब इंग्लैंड को चाहिए थे। रविंद्र जडेजा को 76वें ओवर में जो रूट 5वीं गेंद पर एक शानदार ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद को बैकफुट से रोकना चाह रहे थे, बाहरी किनारा लेकर गेंद सीधी सीमा रेखा से बाहर चली गई। इसके बाद जब 69 ओवर लेकर शार्दुल ठाकुर आते, जेमी स्मिथ उनको अंतिम गेंद पर शानदार प्लेसमेंट करते हैं
और गेंद को सीमा रेखा से बाहर 4 रन के लिए भेज देते हैं और 5 विकेट खोकर 69 ओवर में टीम 348 रन बना चुकी थी। एक तरफ जैमी स्मिथ अपनी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे तो दूसरी तरफ जो रूट अपने अर्धशतक की तरफ बढ़ रहे थे। फिर पारी का 81 ओवर मोहम्मद सिराज को दिया गया तो जो रूट अंतिम गेंद पर एक शानदार चौका लगाते हैं और इसके साथ ही वह ऐतिहासिक अर्धशतक पूरा कर लेते हैं और इसके बाद फिर टीम को जीतने के लिए सिर्फ 12 रन की जरूरत थी। ऐसे में 62 ओवर लेकर जब रविंद्र जडेजा आते हैं तो जेमी स्मिथ शानदार कमाल का शॉट लगाकर दूसरी गेंद पर स्लॉग स्वीप के द्वारा चौका लगा देते हैं। इसके बाद तीसरी गेंद पर रविंद्र जडेजा को एक शानदार गगनचुंबी 6 जेमी स्मिथ के द्वारा लगाया जाता है और इसके साथ ही अब जीत के लिए महज 6-2 रन की आवश्यकता थी। तो फिर इसके बाद अंतिम गेंद पर जेमी स्मिथ एक गगनचुंबी 6 रविंद्र जडेजा को लगा देते हैं और वह अपनी टीम को एक शानदार तरीके से जीत देते हैं। आज भारतीय टीम के सामने इंग्लैंड ने 373 रन स्कोर बोर्ड पर लगाए, 5 विकेट खोकर और 5 विकेट से इस महामुकाबले को जीतकर इतिहास रच दिया और भारतीय टीम के सामने पहला महामुकाबला जीतकर 5 मैचों की टेस्ट सीरीज में एक 0 से बढ़त बना ली है। जहां पर इंग्लैंड की तरफ से जो खतरनाक बल्लेबाजी की गई उसके सामने भारतीय गेंदबाजी फ्लॉप साबित हुई। कोई भी गेंदबाज इंग्लैंड की इस बल्लेबाजी को रोकने में सफल नहीं हो पाया। पहली पारी हो या दूसरी पारी, भारतीय टीम की कुछ बल्लेबाजी के चलने के बाद लोअर ऑर्डर फ्लॉप साबित हुआ, जिसके कारण भारतीय टीम बड़ा स्कोर नहीं बना पाई। दूसरी पारी में भारतीय टीम की तरफ से ऋषभ पंत और केएल राहुल ने शतक जरूर लगाया। इसके अलावा कोई दूसरा खिलाड़ी कुछ खास नहीं कर पाया, जिसके चलते हुए भारतीय टीम ने सिर्फ 365 रन बनाए थे। ऐसे में अगर ऋषभ पंत थोड़ी देर और जम जाते या फिर कोई दूसरा खिलाड़ी थोड़ा बहुत रन में सहयोग दे देता तो हम जीत सकते थे। इसके अलावा इंग्लैंड बल्लेबाजी ने जो सधकर बल्लेबाजी की है और बताया है कि इस पिच पर रन बनाए जा सकते हैं और अंतिम दिन बनाकर दिखाया भी, वह सच में काबिले तारीफ रहा। इंग्लैंड की इस जीत के सबसे बड़े हीरो रहे उनकी टीम की तरफ से बल्लेबाजी करने वाले बेन डकेट रने, जिन्होंने दूसरी पारी में 149 रन की तूफानी पारी खेली, जबकि भारतीय गेंदबाज पूरी तरीके से फ्लॉप साबित हुए। ऐसे में भारतीय टीम के इस शर्मनाक प्रदर्शन को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रियाएं हैं, कमेंट में दीजिए और इंग्लैंड की जीत को बेन डकेट की बल्लेबाजी को 10 में से कितने अंक देंगे, कमेंट में बताएं। नए हैं सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।